हेलो यस वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे अपने रसायन विज्ञान 12th क्लास रसायन विज्ञान के दूसरी किताब दूसरे पार्ट का चैप्टर नंबर 2 यानी कि 7वां चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अभी तक हमने अपने इस चैप्टर में अल्कोहल का विरेचन करना सीखा था लास्ट क्लास में। अल्कोहल के विरेचन की कई सारी विधियां होती है, उन्हीं में से एक विधि होता है ग्रीक न्याय अभिकर्मक से। ठीक है, तो क्या था वो आओ देखते हैं। वैसे मैंने आपको समझा देता पूरा प्रोसेस पिछली क्लास में, अगर नहीं देखा लेक्चर तो जाकर आप उसे देखिए। आपसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे एग्जाम्पल दे करके जो कल आपको समझाएंगे। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि अगर आप ग्रीक न्याय अभिकर्मक कौन होता है, आरएमजी, कौन होता है आरएमजी अगर आप इसको लोगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, ये HCHO, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको मिलेगा केवल 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद आप इसको छोड़ करके, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके जो सा भी एल्डिहाइड यूज में लोगे उससे आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जांपल इथेनॉल है, सपोज करो CH3CHO, ये इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल है, ये इथेनॉल, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं बताओ? इसका जो कॉमन नेम है उसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अगर कार्बन एक हो तो फॉर्मल लगाते हैं, फॉर्माइल, ठीक है ना, तो इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और अगर कार्बन 2 है तो उसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड जब आप लोगे तो आप अगर RMDX के साथ में लोगे तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अगर हमने कीटोन यूज किया, कार्बोनाइल यानी कि कीटोन यूज किया हमने, कीटोन समझते हो ना, कीटोन, देखो कीटोन अगर आपने यूज किया C डबल बॉन्ड O R डैश, तो आपको RMGX के साथ में RMGX, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, मैंने एग्जांपल कहा था आपको घर पे खुद से करना है। नहीं क्या? नहीं क्या भाई? देख ले, आओ देखते, देखो सुन से देखो भाई, देखो एक हो गया था ना, 1 डिग्री अल्कोहल का हो गया था। अब हम लोग क्या लेंगे भाई? CH3C, दो C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या है ये एसिटल्डिहाइड। हम लोग अपने ओर से RMGX में R के स्थान पे ले रहे हैं। ठीक है ना, क्या लेंगे? सपोज को हमने लिया है CH3, क्या लिया? CH3 Mg, और Mg, और X के स्थान पर जो हेलोजन है वो हमने Br लिया। सपोज करो Br लिया आपने, ले लिया, ये तो होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव कहां जा रहा है? पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देख लो, तो CH3 हो गया, CH यहां पहले से है, इसके पास आकर के कौन जुड़ गया? CH3। कौन जुड़ गया? और इसके पास ये O सिंगल बॉन्डेड हो गया। क्या हो गया? और यहां पर Mg आकर के जुड़ गया, और ये क्या? Br। क्या है ये? Br। ठीक है, ये बनता है आपके बीच में संक्रमण। ठीक है ना, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट, अवस्था। ठीक है, अब इसमें तुम्हें करना कुछ होता है, पानी गिरना होता है, पानी मिला दो, तो H और OH होता है पानी के अंदर, है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो O है डेल्टा नेगेटिव होता है, और जो Mg प्लस, ये जो Mg होता है ये प्लस होता है। क्या होता है? बिल्कुल डेल्टा प्लस। आप कहां भेजोगे पता उसको? इसको OH पे, H प्लस होगा और OH माइनस होगा, है ना। तो प्लस कहां जाएगा? देखो प्लस जाएगा O के पास, और जो OH है वो जाएगा Mg के पास, क्योंकि Mg कैसा है? प्लस है ना भाई? यस सर। और अब जो आपको उत्पाद मिलेगा जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर आपको मिलेगा CH3। दिख रहा है सीधा, इसके पास H भी है, और नीचे ये झूल रहा है कौन? CH3, और इनके पास O था ना, H लग गया, तो समझ रहे हो?
साथ में इधर Mg, ये बाहर चला जाएगा। Br इधर Br, OH इधर OH, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं। बताओ ये कार्बन जिस पर OH है वो कार्बन अन्य दो कार्बन से अटैच नहीं है, तो 2 डिग्री हाँ जी, तो 2 डिग्री अल्कोहल हुआ ना, हुआ? बिल्कुल। देखा, समझ में आ रहा है? ये मिला 2 डिग्री अल्कोहल। आप एक बार खुद से अपने कॉपी में कीटोन लेकर के 3 डिग्री अल्कोहल बना दिखाओ। पहले से कॉपी करो, ठीक है, बनाओ, पहले नहीं बनेगा फिर मैं दिखाऊंगा, ठीक है, बनाओ उसको। देखो मैं, देखो है ना। अब हम लोग 2 डिग्री के बाद आते हैं 3 डिग्री पर। देखो ये क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बताओ, एसीटोन। क्या है ये एसीटोन हो गया है ना। एसीटोन का सूत्र ध्यान रखना, कभी अगर कहा जाए कि एसीटोन क्या होता है तो ये बता दो मैं, दिस इज एसीटोन। ठीक है भैया। इस पर हमें ऐड क्या करना है, देखो ध्यान से। मान लो मैं CH3 Mg Mg और Br ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं उत्पाद बने अच्छा सा, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा बताओ, पॉजिटिव पे, ठीक है, और नेगेटिव वाला इधर, सॉरी पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे। ये तुम्हारा को देखो ऐसे बन जाएगा, CH3 हो गया, इसी हो गया, इस CH3 को झुका लो, झुका लिया। अब ये जो CH3 है ये वाला, ये ऊपर जोड़ दो, जोड़ दिया, और इधर क्या हमारे पास O है ना, ये O, इधर M जोड़ दो, इधर ये Br जोड़ दिया, ठीक है भाई। अच्छा Br, ठीक है, ये क्या है यार, ठीक है, ये आ गया Br। अब क्या करना है, पानी ऐड करना है, पानी मिलाओ, तो पानी में होता है H और OH वाला साइन, ये प्लस होता है, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, तो इसे भेजो किधर, इधर, और इसे भेजो माइनस वाले को इधर, ठीक है। क्या मस्त बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, CH3 इधर भी ऊपर CH3 था, नीचे भी CH3 है, इधर OH आ गया, प्लस और प्लस क्या बना, MgBr मैग्नीशियम, ये वाला है ना, बोरो हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है, समझ में आया है ना। 3 डिग्री, जब कीटोन लेंगे ना तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ग्रीनर अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं चाहो आप उस पर उत्पाद बना सकते हो, ठीक है भाई। अब हम लोग बढ़ रहे आगे, इसके बाद में देखो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल है, ठीक है ना, 7.2, ठीक है, खुद से कर लेना अपने आप, कह रहा भैया अलग अलग उत्पाद बताओ कैसे बना हुआ, ठीक है। अब हम लोग का जो पिक्चर है ना, अल्कोहल हो गया फिनिश, हम अब जाएंगे आगे और अब फिनॉल पढ़ेंगे, क्या फिनॉल, ठीक है भाई। ये कैसे, क्या, हाँ हाँ एग्जांपल ये है, तो फिनॉल पहले हम लोग देखते हैं नामकरण करना, कि नाम क्या, H2 का नाम क्या, H2O O का नाम, जल का नाम क्या मतलब, नाम क्या? वो है वो नहीं, उन्होंने कह रहा था 2 हाइड्रो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है भाई, H2 होता है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड तो है, हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, एक्वा बोलते हैं। एक्वा हाइड्राइड बोलता है, हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, उससे क्या क्या, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नाम है इसका, और क्या, वैसे वाटर है, और क्या इसका, कुछ नहीं है, नहीं हो सकता कोई, देखा भाई। 5 चैप्टर पढ़ाना है, क्यों बोलते हैं हम तो एक कोई कर लेते हैं, आगे बढ़े, यस सर, देखो फिनॉल की बात करें, फिनॉल का विचलन, एक पिराटिन की बना रहे हैं, हाँ भाई फिनॉल जानते ना, यस सर, तो अब होगा फिनॉल का विचलन, नेमिंग वगैरह आप जानते हो, ठीक है ना पहले से ही, तो मैं फिनॉल का नेमिंग वगैरह नहीं सिखा रहा, आपको आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खुद पढ़ लो, ठीक है, खुद से पढ़ लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करें किसकी, विचलन की। आप फिनॉल का विचलन कैसे कैसे कर सकते हो, फिनॉल का विचलन, ठीक है ना, देखो फिनॉल का विचलन हिंदी में लिखते भाई, फिनॉल का विचलन, फिनॉल का विचलन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है भाई। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं, देखो फटाफट से,
कैसे होगा ये, है ना। आ जाओ, फिनॉल को बनाने का तरीका हमारे कोर्स में है और बड़े मस्त मस्त है। सबसे पहले हम लोग हेलो एरिनो से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? बताओ, अगर तुमसे कभी कहा जाए कि बताओ बेंजीन से कैसे बनाओगे फिनॉल, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग बात करें किससे? हेलो एरिनो से। पहला पॉइंट हेलो एरिनो से। सुनो भाई, ये जितने भी आ रहे हैं ना, आपको बस रिएक्शन याद रखना है। रिएक्शन याद है तो आप वर्ड्स यानी कि लैंग्वेज खुद से लिख पाओगे, कोई कभी समस्या आएगी ही नहीं। तो हेलो एरिनो, हेलो एरिनो से, ठीक है। हेलो एरिन क्या होता है बताना, आपको एग्जांपल दे सकते हो? बताओ, तुम्हारे पीछे पढ़ के आ रहे हो चैप्टर हेलो एरिन, बताओ। बताओ बताओ। बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, हाँ वही। हेलो एरिन बोल गए। अभी तुमको पढ़ाया यार हमने। और कंट्रीब्यूशन में क्या पढ़ेगा रे तू, है बताओ। एक दिन के अंदर इसी को देख के बता तूने। अबे मैं तो याद था? हाँ वही तो। हेलो मतलब हेलोजन, एरिन मतलब बेंजीन। सबसे पहला रिएक्शन जो मेरे पास आएगा फिनॉल विचलन करने का, तुमको याद होना जरूरी है। मेरे पास होगा फिनॉल, ये क्या नाम क्या है इसका बताओ? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। हेलो एरिन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवानी होती है इसमें, किसके साथ? 623 केल्विन ताप पर और 300 एटीएम दाब पर। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा ना तो आपको मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इसे हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। अब हमको चाहिए फिनॉल, तो हम इसका कर देंगे अम्लीय जल अपघटन, यानी कि HCl डाल देंगे, ठीक है ना, जलीय। जैसे ही HCl डालेंगे ना तो इसका H वहां पहुंच जाएगा और Na बढ़ जाएगा Cl के साथ, और आपको मिलेगा तड़कता भड़कता जबरदस्त फिनॉल। क्या मिलेगा? बिल्कुल मस्त जोरदार फिनॉल मिलेगा। ये बन गया, क्या बन गया? फिनॉल। फिनॉल, तड़कता भड़कता फिनॉल, बेहतरीन फिनॉल। ऐसा फिनॉल इसमें कभी आपने देखा होगा कि मजा आ जाए ना देख करके। बनाओ फिनॉल बनाने का पहला तरीका। अगर अच्छा तुम बताओ, चलो अगर मैं यहीं पर बोलता कि आप बेंजीन से बनाओ फिनॉल, तो बताओ कैसे बनाते हैं? चलिए क्यों सी यानी भैया बेंजीन में ओ कैसे कर देगा यार? अरे बेंजीन पे थोड़ी होगी। बेंजीन से अगर फिनॉल बनाना है तो पहले बेंजीन पे सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेलो एरिन बनाना पड़ेगा। हाँ, और हेलो एरिन बनते हैं, फिर ये कर देंगे, बन गया रिएक्शन। अरे जोड़ना सीखो ना तरीका से, इसी को बोलते हैं विरचन। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल फ्रॉम बेंजीन? बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन अगर आ गया तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। कॉपी करो। अगर यहीं पर बोलता कि बेंजीन से बनाओ पिक्रिक अम्ल, क्या बनाओ बेंजीन से? अच्छा फिर 2 4 6 है कि नहीं? ट्राई। तो पहले बेंजीन से बनाओगे इसको, फिनॉल। है कि नहीं याद है? भाई? पिक्रिक अम्ल क्या होता है जानते हो ना? हाँ जी। 2 2 4 6 ट्राई 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब फिनॉल तो बन गया। अगर इस फिनॉल में हम लोग क्या डाल दें? HNO3 और H2SO4 सांद्र, हाँ जी। तो तीनों पे क्या लग जाएगा? NO2 समूह। और क्या बन जाएगा? ये पिक्रिक बन जाएगा ना। लेकिन तुमको फिनॉल से नहीं बोल रहा है, बेंजीन से बोल रहा है बनाओ पिक्रिक अम्ल। तो थोड़ा जोड़ना सीखो, जोड़ना कि कैसे जोड़ रहे हैं। फिनॉल बनाओ पहले, फिर कर दो उसका नाइट्रेशन। क्या कर दो उसका? नाइट्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो फिनॉल बनाने का पहला विधि था। अगर तुमसे बेंजीन से बोलता तो आप क्या करते? बेंजीन लेते। देखो, आप बेंजीन लेते और बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ AlCl3 कैसा? एनहाइड्राइड, यानी कि निर्जल
AlCl3 या फिर FeCl3 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना? लेते हैं, आपके पास क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। अब ये बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो है। अब डिटो ये रहा, है ना? जी। तो अगर बेंजीन से बोलता पिक्रिक अम्ल बनाओ तो बना लोगे आराम से, हाँ जी। ये आपको पता होना चाहिए ना? खैर, मैंने जो दूसरा है ना भैया, ये तो हाँ। पार्ट इसका ठीक है। पहले बेंजीन पे सीएल लगाना सबको आना चाहिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट है बेंजीन पे सीएल को लगाना। जिसको नहीं आता वो फिनॉल नहीं बना पाएगा, ठीक है? ये था एक विधि। आ जाओ दूसरा विधि देखते हैं ना, फिनॉल कैसे बनेगा और दूसरा विधि से। दूसरा, अब हम लोग बेंजीन से बनाएंगे। किससे? बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बनता है। किससे बनता है भाई? डायरेक्ट फिनॉल, बिना ये बनाए, बिना क्लोरोबेंजीन बनाए भी फिनॉल आप बना सकते हो। मेरे पास होगा बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन। अगर हम बेंजीन में डाल देंगे ओलियम, ओलियम, ये क्या होता है भाई? ओलियम में केमिकल होता है, उसका सूत्र होता है H2S2O7। हम इसको जैसे ही डालेंगे इसमें और थोड़ा सा देंगे हीट, क्या देंगे? हीट। तो ये हमें क्या देगा पता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब आपको याद होगा सूत्र क्या होता है इसका? SO3H, ये होता है सल्फोनिक अम्ल। तो भाई साहब याद करने पड़ते हैं इनको, ऐसे याद नहीं होते। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिलेगा, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना है, 630। ठीक है ना? और अम्लीयकृत करना है, ठीक है? यानी इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके गर्म करना है। क्या करना है? आता है गर्म करना? कर देता है गर्म, मैं कर देता हूं। देखो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा? इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखना, जब भी आपको बेंजीन मिलेगा और बेंजीन पे आपको ना केवल O मिल जाए लगा हुआ, क्या मिल जाए? O, और यहां पर आवेश होगा माइनस, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड। कि याद करना पड़ता है, ठीक है ना? फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको, ऐसे लिख दो इसको, फिनॉक्साइड, ठीक है ना? केमिस्ट्री ऐसे स्ट्रांग नहीं होती है, याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है? ये हमारे पास, अब ये जो बना फिनॉक्साइड आयन, इसके अंदर डालना क्या है? H+ आयन। क्या डालना इसके अंदर? या फिर HCl जलिया, वही से आएगा, ठीक है ना? आप इसको ना अलग अलग ना डाल करके हम यहीं पे ही डाल सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? फिनॉल। क्या मिलेगा भाई? ये था बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बनाने का तरीका, ठीक है भाई? क्या हुआ? अरे तो इसमें है क्या? ओलियम बन गया, फिनॉक्साइड बना, ये बन गया। वो निर्जल वाला वो भी बना सकता है, ठीक है ना? वो भी ठीक है, ठीक है भाई? और ओलियम का ये तो सूत्र, ये डाल के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? देखो कितने रिएक्शंस आते हैं, सब कुछ याद करना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होगा। देखो हो गया? मेरा सबसे पहले हुआ। फिनॉल बनाने का एक और तरीका, एनिलीन से बनाएंगे फिनॉल। कहां से बनाएंगे? एनिलीन से। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है सूत्र? क्या होता है बताओ? तीसरा विधि, एनिलीन का सूत्र बताओ क्या होता है? तुम्हें पता नहीं किसी को एनिलीन का सूत्र? क्या तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे यार? देखो क्या केमिस्ट बनेगा रे तू? देखो सेंडमायर अभिक्रिया पढ़ाया था तुमको मैंने। यस सर। बताओ उसमें क्या बना था? जिसको पता हो वो हट्टा है। सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है? नहीं पता किसी को? अरे भाई साहब सेंडमायर अभिक्रिया नहीं पता? भैया हेलोरिन हेलोरिन तुम पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? अभी खत्म करा यार। देखो NH2 लगा हो बेंजीन पे, इसे हम कहते हैं एनिलीन, ठीक है भाई? डाइजोनियम लवण बनता है, सोडियम नाइट्रेट डालते हैं, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। क्यों भूल गए?
अरे बोल रहे क्या, पीछे बनाया था। और साथ में क्या गिरते हैं, HCl। क्या गिरते हैं, देखो तो क्या मिलता है, डाइजोनियम लवण मिलता है। पहले में मैंने कहा था सोडियम नाइट्रेट ऐड करते हैं भाई साहब 2 से, मतलब 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन, यानी कि आपको तापमान बहुत कम रखना है। 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। ठंडा मौसम होना चाहिए, बहुत ठंडा, ठीक है। और आपको साथ में और क्या करना है इसमें ऐड, आपको ऐड करना है साथ में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा डाइजोनियम लवण। क्या मिलेगा, डाइजोनियम। अगर डाइजोनियम लवण में, यार ठीक क्यों नहीं बन रहा है, अगर डाइजोनियम लवण का सूत्र तुमको याद है सूत्र, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, इसको N2Cl भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर होता है क्या चीज, नेगेटिव यहां होता है, ठीक है ना। ये होता है डाइजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण, यानी कि सॉल्ट, ठीक है भाई। और इसमें बस गर्म पानी गिरेगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। डाइजोनियम लवण में जल गिरेंगे, गरम पानी गिरते ही तुझे क्या मिलेगा, तुझको मिलेगा फिनॉल। क्या मिल गया, आपको याद है। अगर हम इसमें डाल देंगे कॉपरस क्लोराइड तो मिलेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। अगर डाल देंगे KI तो मिलेगा आइडोबेंजीन। अगर इसमें डाल देंगे क्या चीज, क्यूपरस ब्रोमाइड, तो हमको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। कितना इजी है। डाइजोनियम लवण आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। अब फिनॉल बनाने की जो अगली विधि है ना, वो बहुत फेमस है। इंडस्ट्रियल, उस पे इंडस्ट्रियल मतलब अगर औद्योगिक स्तर पर फिनॉल बनाना है, क्योंकि फिनॉल एक बढ़िया केमिकल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, बहुत सारे उसमें मेडिसिन में यूज होता है। एक आता है ना, उससे मिलता है जालिम लोशन, मार्केट में मिलता है, खाद खुली पे गिरने के काम में आता है, उसमें फिनॉल होता है। क्या होता है उसमें, फिनॉल की एंटीसेप्टिक गुण होता है, ठीक है। यूज करते हैं उसको हम लोग बहुत से कामों में, ठीक है ना, ताकि बैक्टीरिया को मार सके वो, ठीक है, फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की आवश्यकता बहुत पड़ती है अधिक मात्रा में। तो औद्योगिक स्तर पे ना इन विधियों से नहीं बनता, इनसे तो लैब में बना सकते, लैब में थोड़ा बहुत, ठीक है। अधिक मात्रा में फिनॉल को बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो क्यूमीन यूज करते हैं, आइसोफिनाइल, या आप कह सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। फिनॉल निकालना है वैसे, हाँ जी, फिनॉल निकालना है तो उससे तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो मिक्स होगा ना, मिक्स होगा तो अशुद्ध निकालना है। ठीक है, आओ क्यूमीन से बनाते हैं फिनॉल। हो गया, बात कर लिया। देखो थर्ड विधि, थर्ड नहीं, थर्ड फोर्थ है, और 3 पहले हो गया, 4 हो गया पहले। अरे एक मिनट, हेलोएरिन से खत्म हो गया भैया, पहले ये तो उसका रिएक्शन शुरू में, फिर बेंजीन से बन गया, फिर एनालिन से बन गया, अब किससे बनाओगे, क्यूमीन से। किससे भाई, बहुत ये पेपर में आ जाता है, क्यूमीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 में से 4 में से, हाँ 4 में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन से। क्यूमीन से बनाना सबको क्या होता है सूत्र, यहाँ पर CH होगा, इधर CH3 होगा, इधर क्या होगा CH3, इसे बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन कमीन कुछ भी बोलो, ठीक है, क्यूमीन बोलो। क्या हुआ, एक टीम में है ना एक इस नाम का क्यूमीन, अब क्या होगा, टीम में आपको गिरना क्या है, ऑक्सीजन। सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। सबको ध्यान रखने देते हैं भाई, बोलो ना। यस सर। ठीक है भाई, एक काम कर, प्लास्टिक लगवा दे उसको, ठीक है, तोड़ देने यूमी करवा दे, हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, फेमस भी है, हाँ फेमस है, और क्या क्यूमीन से बना रहे हैं आप लोग। क्या बनेगा देखो ध्यान से, याद रखने का देखो क्या है तरीका। क्यूमीन से जो 2 H, इसमें ना 2 जो ऑक्सीजन है, देखो
सी यहाँ पर है ना, ऊपर क्या है CH3, यहाँ पे क्या है, CH3। यहाँ पर देख O2 है, हाँ जी। मतलब 2 ऑक्सीजन है, इसको ऐसे जोड़ दो, फिर H बाद में। ऐसे फालतू आ गए। हाँ, हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रो पेरोक्साइड। हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया। क्या हो गया इसमें? इसमें आवाज नहीं आ रही क्या? अरे माइक में दिक्कत देती कभी कभी। एक मिनट रुक जा, लगा लेते हैं माइक। ठीक है, देखो क्या बना, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो हाइड्रो पर ऑक्साइड, किसका नाम है? अरे समझा कि नहीं समझा? समझा? यस सर। अब पानी गिरेंगे और अम्लीय, अम्ल यानी कि अम्लीय कृत कर दो इसको। इसमें करना कुछ नहीं होता है, H2O गिरना है, साथ में HCl गिरना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है भाई। और ये तुमको क्या देगा? बेहतरीन फिनॉल। क्या देगा ये बताओ? बेहतरीन फिनॉल। देख ये O ना इधर आ जाता है पूरा, या फिर आप इसको यहां से तोड़ सकते हो, यहां से इसको तुम देखो, यहां से आप इसको तोड़ दो, सॉरी यहां से तोड़ दिया, इसको पूरे को अलग कर दो और ये यहां से टूट जाएगा, ठीक है। यहां पर हो गया फिनॉल। साथ में इसमें एक और मस्त उत्पाद बनता है, एसीटोन बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटोन। हम इसे बोलते हैं एसीटोन, हिंदी में थोड़ा मेरा सेम नाम रहता है। तो इसमें से बड़ी खुशबू बड़ी मस्त आती है, इसमें से खुशबू बहुत ही मस्त आता है और यूज करते हैं सेंट वगैरह बनाने, ठीक है, परफ्यूम वगैरह इंडस्ट्री में काम आता है इसको, दो काम हो रहा है कुछ। ठीक है ना। तो इसलिए हम इस विधि को ना ज्यादा अच्छे से अपनाते हैं। फिनॉल भी बनेगा साथ में और एसीटोन भी बनेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है भाई, मार्केट में। समझे क्या नहीं? तो यहां पर हमारा खत्म होता है क्या? फिनॉल का विरचन। क्या होता है खत्म? फिनॉल का विरचन। फिनॉल का विरचन। इसके बाद ईथर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ईथर के लिए अलग आएगा। अब हम सबसे पहले समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म एल्कोहल का और फिनॉल का, ठीक है। उसके बाद आएगा एल्कोहल और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया। क्या आएगा? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है ना। और फिर ईथर आएगा, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ईथर का भी आएगा, भौतिक गुण और रासायनिक। हाँ, सबका आएगा, ठीक है। लेकिन हमको यह भी प्रूव करना है, सुनो, एल्कोहल, फिनॉल और जल, एल्कोहल, फिनॉल और जल, तीनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का है? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अम्लीय प्रकृति वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगली क्लास में भौतिक गुणधर्म समझा करके फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप यहां तक एल्कोहल का और फिनॉल का विरचन की प्रैक्टिस कर लो। गलनांक किसका ज्यादा होता है? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, कौन किसमें घुलेगा, जल में घुलेगा कि नहीं, कार्बनिक जो होता है विलायक उसमें घुलेगा या नहीं घुलेगा, गलनांक, अवतनांक, है ना, उसका वो डेंसिटी, ब्रांच वगैरह बढ़ने पर कैसे उसका ना बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग समझेंगे डिटेल में फिजिकल और फिर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह इतने आप लोग पढ़ो, इसका विरचन सब कुछ अच्छे से रफ कॉपी पे लिख लिख के देखो, ठीक है। बेंजीन लो, सीएल लगाओ, कैसे लगाते हैं तुम ना, रियलिटी के तुम घर पे लिखते नहीं हो, है ना, तुम घर पे उठाते नहीं कॉपी किताब, है ना, प्रैक्टिस करते नहीं हो, पढ़ कर गए ऐसा तुम्हारे बाहर हो जाए, है तो तुम्हारे अंदर का ना कीड़ा जो है कभी कभी जगता है। जैसे कल डेट शीट आ गया, और यार डेट शीट आ गया भैया, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन पूछो, कीड़ा एकदम से जग गया। अब जैसे एक दिन बीता, शांत हो गया कीड़ा, वो यार पढ़ लेंगे तुम्हारा बहुत दूर यार, ऐसे तो हो रहा है। ये कीड़ा ना लगातार चलते फिरते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, हमारे सर कहते थे कि तुमको नींद आ रहा है, पढ़ रहे नींद आ रहा है, तो एक ना वो आता है बैठने का तख्ता सा, है ना, पटरा बोलते हैं, उसमें ना न्यूक्लियस निकली रहती है, उसमें बैठ के पढ़ो, नींद नहीं आएगा, चुपता रहेगा, दर्द होता रहेगा तो पढ़ते रहेंगे, चुपता रहेगा पढ़ते, आराम जैसे ही बॉडी को मिलता है ना, बॉडी कहता है आराम मिल गया, सोते हैं, है ना, फिर नींद आता है।
सर आप पीछे से ना चुपता रहना चाहिए, ऐसे ऐसे कील 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 लगा दो आप। अरे एक्यूप्रेशर करते हैं ना कुछ लोग, तो खड़े होने के लिए भी आता है ऐसे करके, है ना, हल्का चुभता है, तो हम उसके ऊपर बैठेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। एक्यूप्रेशर होगा पिछवाड़े पे, नसें दबेगी इधर उधर की तो हमारा हार्मोन एक्टिव रहेगा, ब्रेन चलेगा, ठीक है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये बकवास सुनने के लिए, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।